वक्फ बिल को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान दरभंगा में हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस बिल को साजिश करार देते हुए इसे मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमला बताया। वक्फ का जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि जो चीज़ चल रहा है उस चीज़ों में आप अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ईमान के अंदर में, आपके दिल में कोई खोट है, इस वजह से ये सब चीज़ें कर रही हैं। वक्फ का ज़मीन जो है, पहले वक्फ को समझिए कि वक्फ होता क्या है। जैसे आज मेरे पास में 10-20 बीघा ज़मीन है और मेरे पास औलाद नहीं है, या औलाद है भी तो हमें ये डर है कि मेरी औलाद जो है वो इस चीज़ को बेच उच के खा जाएगी। तो एक चीज़ होता है कि उस औलाद को के लिए वो ज़मीन एक हम लोग स्रोत मान लेते हैं कि ये ज़मीन जो है हमारे बच्चे जो होंगे, जो हमारा ये है, उसके खाने पीने का एक स्रोत, एक ज़रिया रहेगा। तो उसको हम लोग एक वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड के अंदर में उसमें एक लिख के दे देते हैं कि ये वक्फ जो की ज़मीन है ये बिक नहीं सकती है। वक्फ अलल औलाद होता है कि हमारे जो औलाद हैं इसका फ़ायदा हमारे औलाद उठाएंगे, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो वक्फ अलल औलाद होता है। एक होता है वक्फ अलल्लाह, कि वक्फ जो है वो अल्लाह की को मैंने डोनेट दे दिया, कि अल्लाह की ज़मीन है, ऊपर वाले की ज़मीन है ना, हम आप सब तो ऊपर वाले के हैं। तो मेरे पास 10-20 बीघा 50 बीघा प्रॉपर्टी है, जो भी है, उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया कि वक्फ अल्लाह कर दिया। कि अब इस अल्लाह वाले वक्फ में जो हो गया, इसका मामला ये हुआ कि कहीं पर जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, इनको इनके मदारिस हों, मसाजिद जो मस्जिद बनती है उस वक्त जो है अपना बनवाती है, और उसमें जो है अपना सेक्रेटरी अपना ये चीज़ कर करके जो उसके इनकम भी अगर हो तो वो वक्फ के पास चला जाता है, वक्फ बोर्ड के पास जाता है, या उस प्रॉपर्टी का जो इनकम होता है वो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो किसी की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। और हमारे प्रॉपर्टी में अगर आप आकर के दखल अंदाजी करते हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और मैं ये बताता हूँ कि वक्फ को जो है उसको सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इसकी राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए था। वक्फ को जैसे जो चल रहा है वो चल रहा है, आपको इससे क्या दिक्कतें हैं। वक्फ का मामला जो है, जो वक्फ से इनकम आ रहा है, हम तो समझ रहे हैं कि जो मुसलमान जो बदहाल हैं, अगर उस इनकम से उन बदहाल मुसलमानों को अगर सही राह पर लाया जाए, उनको अगर एजुकेशन दिया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो राजनीति हो रही है, और ये सिर्फ खुश करने के लिए उन लोगों को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनके वोटर हैं, उनको खुश करने के लिए ये सब उंगली किया जा रहा है। हालांकि समझने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें समझना चाहिए, और इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और मुसलमान जो है, आज देखिए, आज जुमा का दिन था, हम लोगों ने भी काला बिल्ला लगा करके हम लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। और आज बहुत ही दुख है हम लोगों को कि सरकार की ये जो दोहरी नीति है, इस तरह का जो रणनीति है इनका, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग मुखालफत करते हैं, और इसके ख़िलाफ़ में अगर सरकार सही एक्शन नहीं लेती है, बोलते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो नहीं सोचते हैं, समझते हैं, तो इस पर मुसलमान जो है वो एकजुट होकर के इसका विरोध करेगा, विरोध प्रदर्शन होगा। जहाँ तक हम लोगों को होगा, न्यायालय का मामला होगा, न्यायालय से आगे तो कुछ है नहीं, वहाँ जाना होगा। लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बेईमानी जो है अगर कीजिएगा तो धंस जाइए। मैं बताता हूँ, जो करना, जो जिसका सोच है कि बेईमानी हड़पने का काम अगर करेंगे तो वो ज़मीन में धंस जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा ऐसा कौम। चाहे मैं क्यों नहीं, मैं अगर बेईमानी करता हूँ तो मैं भी ज़मीन में धंस जाऊँगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए लोगों को, वो शर्म आनी चाहिए कुर्सी बैठ करके न्याय के बदले अन्याय करना। और बोलते हैं कि जहाँ पर आपको लोगों को ये देना है, फैसला देना है, वहाँ पर फैसला ना देना, ये गलत काम करना, ये तो अन्याय है, ये तो अच्छी चीज़ें नहीं है। इसमें अभी आपके पास ताकत है तो आप कर लीजिए, कल आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, लोग थूकेगा आपको, क्योंकि आपने न्याय नहीं किया। जो लोग न्याय नहीं करता है, मैं समझता हूँ कि वो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया, वो अपने समाज के साथ न्याय नहीं किया, देश के साथ न्याय क्या करेगा। तो न्याय होना चाहिए। घमंड इतना क्यों है समझ में नहीं आ रहा है, किस बात का घमंड है। सत्ता में आने का जो घमंड है मिनटों में चूर हो जाता है। जो भी विकसित कंट्री है, उस कंट्री को आप जाके देखिए, वो 100 साल आगे की योजना तैयार करता है, 100 साल आगे की योजना तैयार होती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 600 साल पीछे दिखाया जाता है युवा को। तो उस युवा का जो ज़िंदगी है, उसका जो भविष्य है, वो कहाँ जाएगा। आगे का रणनीति तय नहीं करेंगे,
पीछे दिखाया जा रहा है कि तुम उधर लड़ते रहो और मेरा सरकार और मेरी कुर्सी बची रहे, मैं चलता रहूं। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए, उनको सारा फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए जो कुर्सी से आया हुआ इनकम है वो रुके नहीं, का बंद नहीं हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये सब चीज़ कह करके लोगों को देखिए भ्रमित न करें और गलत राह पर न लेके जाए सरकार। सरकार को ये चाहिए कि इंसाफ करे, और इंसाफ परस्त बादशाह जो है उसे अल्लाह, उसे ईश्वर पसंद करते हैं। और इंसाफ परस्त बादशाह जो होगा, ईश्वर कहते हैं कि जब मरने के बाद तुम्हारी कुर्सी लगेगी तो ईश्वर अपने बगल में उस इंसाफ परस्त का कुर्सी लगाएंगे। कभी किसी को आप चाहिएगा कि बेवकूफ़ है तो बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इनका भी टाइम आ गया है, जनता समझ रही है और जनता सबको पलटेगी। जनता जो है वो मालिक है, ताकत है जनता के पास में।